तो चलिए जी, वापस से जुड़ गए हैं क्रिक रोज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी हुई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीम की जो पिछले साल अपने 18 साल के ड्रॉट को कंप्लीट करती है और फाइनली ट्रॉफी जीती है। जी हाँ, हम बात करेंगे 2025 आईपीएल चैंपियन और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। आज उनकी टीम के बारे में बात करेंगे। क्या उनकी टोटल टीम बन रही है, क्या उनके प्लेइंग 11 होंगे, और कौन कौन से प्लेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, कौन कौन से प्लेयर्स उन्हें इजाज़त दी है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इनकी 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग क्या थी, पूरे ऑक्शन की स्ट्रैटेजी की। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कल 2025-26 का जो आईपीएल ऑक्शन था वो कंप्लीट हो गया, और इसमें सबसे महंगे कोई खिलाड़ी बिके तो वो थे कैमरन ग्रीन, जो केकेआर की तरफ से बोली लगी। और दूसरे जो टीम प्लेयर्स थे वो थे मत्तीसा पथिराना, जिनको 18 करोड़ में वापस से केकेआर खरीदती है। और हम साथ में ये भी बात करेंगे किस टीम की अच्छी रही, किस टीम की बुरी रही। लेकिन ये एक हमारी सीरीज होगी जिसमें हम सारी टीमों के एनालिसिस भी करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैंपियन के साथ। जी हाँ, आरसीबी के साथ। और आरसीबी 2025 की चैंपियन है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे जैसे पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग थी ना, वैसे ही बात करेंगे। तो चेन्नई इस तरीके से बाय डिफॉल्ट 10वें नंबर पे चली जाती है। और अब पहले नंबर पे हम बात करते हैं आरसीबी की। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे पंजाब किंग्स की, क्योंकि पंजाब किंग्स रनर अप रही थी। तो ये तरीका भी हो, एक ट्रिब्यूट भी उन्हें मिल जाएगा कि हाँ भाई, इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी करी, तो उन्हीं के हिसाब से हम प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन बैंगलोर की। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि बैंगलोर की टीम इस बार सारे मैचेस जो स्टैम्पेड के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बैंगलोर के मैचेस बैंगलोर में नहीं होंगे, तो बैंगलोर की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि चिन्ना स्वामी में ही ये मैचेस होंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो एक और स्टेडियम बनेगा, लेकिन बैंगलोर के सारे मैचेस बैंगलोर में ही होंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सारे बैंगलोर फैंस के लिए, आरसीबियंस के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं आईपीएल ऑक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरसीबी ने इस पूरे ऑक्शन में क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा। तो वापस से आते हैं अपनी स्लाइड्स पे और देखते हैं कि आरसीबी ने इस ऑक्शन में क्या खरीदा। तो अगर बात करें, आरसीबी ने सबसे पहले वेंकटेश अय्यर को खरीदा, जो कि एक स्टील डील थी। जी हाँ, मेरे हिसाब से वो एक स्टील डील थी। क्यों? क्योंकि वेंकटेश अय्यर पिछली, अगर आप सीजन में देखो ना, तो 23.75 करोड़ में गए थे। और वही वेंकटेश अय्यर को महज 7 करोड़ में आरसीबी ने इस साल अपने टीम में खरीदा। उसके बाद जैकब डफी को उन्होंने खरीदा है 2 करोड़ के बेस प्राइस पे। उसके बाद उन्होंने खरीदा है सात्विक देसवाल को, वो भी उन्होंने बेस प्राइस पे ही खरीदा है। मंगलेश यादव को इन्होंने 5.2 करोड़ में खरीदा है। और जॉर्डन कॉक को इन्होंने 75 लाख के वो बेस प्राइस पे ही खरीद लिया है। विकी को इन्होंने 30 करोड़ में खरीदा है। अगर बात करें विहान की, तो विहान भी बेस प्राइस में मिले, और कनिष्क भी इनको मोर और लेस बेस प्राइस में मिले। तो आरसीबी ने मोर और लेस सारे प्लेयर्स को बेस प्राइस में ही खरीदा है, एक्सेप्ट 2 प्लेयर्स। और वो है मंगलेश यादव और दूसरे हैं वेंकटेश अय्यर। इन्हें मतलब बेस प्राइस से ऊपर क्यों दिया है, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये प्लेयर आरसीबी को हर हाल में चाहिए थे, ये सच्चाई है। और आरसीबी ने ना अपने सारे कॉलम्स को टिक करा है। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि आरसीबी ने वो कौन कौन से स्लॉट पे मोर और लेस वो जो टारगेट किया और कैसे उसको खरीदा। क्योंकि अगर आप इनके रिलीज लिस्ट को देखो, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, स्वास्तिक चिकारा को इन्होंने रिलीज किया, जो कि अनकैप्ड कैटेगरी के इंडियन प्लेयर हैं। दूसरे मयंक अग्रवाल को इन्होंने रिलीज किया था। हालांकि मयंक अग्रवाल को बाय डिफॉल्ट ही रिलीज होना था, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल जो कि हाफ ऑफ द सीजन के बाद इंजर्ड हुए थे। तो आईपीएल का जो पॉलिसी कहता है कि अगर आप हाफ ऑफ द सीजन के बाद अगर इंजरी रिप्लेसमेंट करते हो तो वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर आपने पहले कराया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिटेन कर सकते हो। तो मयंक अग्रवाल वो प्लेयर्स थे जिनको आरसीबी ने देवदत्त पडिक्कल के रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में ऐड किया था। तो यही रीजन है कि देवदत्त पडिक्कल के रिप्लेसमेंट के तौर पे होने की वजह से ये टीम में जगह नहीं बना पाया है और इनको रिलीज कर दिया गया। देवदत्त पडिक्कल रिटेन हुए। उसके बाद बात करें लियाम लिविंगस्टन, जो कि आईपीएल का बहुत बड़ा फर्जी नंबर 2 है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले नंबर पे मैक्सवेल आते हैं और दूसरे नंबर पे लियाम लिविंगस्टन आते हैं। इंग्लैंड के लिए तो बहुत रन बनाएंगे, द 100 में भी ये खूब रन बनाते हैं। लेकिन जैसे ही आईपीएल में आते हैं, इनका फ्लॉप शो चालू हो जाता है। तो यही रीजन है कि आरसीबी ने इनको रिलीज कर दिया। और पिछले सीजन में भी हमने देखा था कि एक मैचेस में हाफ सेंचुरी लगाई, उसके बाद इन्होंने कुछ खास नहीं करा। हालांकि फाइनल में थोड़े बहुत रन बनाए थे, बट इसके बावजूद भी ये फर्जी प्लेयर ही रहे हैं, इसलिए आरसीबी ने नहीं जाने दिया। अगर बात की जाए उसके बाद कि मनोज भंडागे को ज़्यादा मौका नहीं मिला। लुंगी एंगिडी फिर से आरसीबी एक ऐसी चीज़ को मतलब रिलीज करता है जो उनके लिए परफॉर्म नहीं करता है, कैसे प्लेयर्स को। और लास्ट में मोहित राठी,
तो उन्होंने मतलब इन इन प्लेयर्स को मोस्टली आरसीबी ने खिलाया भी नहीं था पिछले सीजन। मतलब देखा जाए तो एक लुंगी एंगिडी को जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट पे उन्होंने रखा था एज ए बैकअप, और यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन एज ए इनके फ्रंट क्या बोलते हैं उसको, मिडिल ऑर्डर के लिए प्लेयर्स रखा था, जो कि उस फ्लॉप ही रहे थे, तो इसलिए उन्हें निकाल दिया। तो मोर और लेस आरसीबी की जो टीम थी ना, 18 में से 17 प्लेयर्स तो इन्होंने ऑलरेडी रिटेन कर रखे थे, और कहीं ना इनकी कोर जो थी ना वो बनी हुई थी। अगर मैं बोलूँ ना कि अगर आरसीबी इस ऑक्शन में नहीं जाती और एक प्लेयर कहीं से वो ट्रेड कर लेती ना या फिर खरीद लेती इन कैश डील में, तो इनकी टीम कंप्लीटली बन जाती है, और उसी के बेसिस पे ये आईपीएल 2026 खेल सकते थे। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा इनकी प्लेइंग 11, और आप नोटिस करोगे कि ज़रूरत भी नहीं थी, एक भी प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, इनकी टीम बनी बनाई है, प्लेइंग 11 ऑलरेडी क्या बोलते हैं वो बनी बनाई थी। खैर, अब इन्होंने जो खरीदा है उसके बेसिस पे अब इनकी पूरी इंटायर टीम की बात करते हैं। तो रिटेंशन की बात करें तो रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, जो कि ऑफकोर्स मयंक अग्रवाल बाहर गए हैं और इनकी एंट्री हुई है। फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जो कि अगेन स्विंग किंग है और मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर रहे हैं आईपीएल में, और पिछले सीजन में इन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी थी जिसके बदौलत आरसीबी ने अपना पहला खिताब भी जीता। तो ये रीज़न था। और उसके बाद जॉस हेजलवुड आपके पास आ जाते हैं, जैकब बेथल हो जाते हैं, यश दयाल, रोमारियो सेफर्ड, नुआन तिसारा, जो कि अगेन एक लेफ्ट आर्म पेसर है और जॉस हेजलवुड के बेहतरीन क्या बोलते हैं बैकअप कंसिडर किए जा सकते हैं। राशिक डार भुवनेश्वर कुमार के विकल्प हैं, अभिनंदन सिंह है और सुयश शर्मा, जो कि पिछले सीजन भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेला था, क्या इम्पैक्ट डाला था उस गेंदबाज ने। तो आरसीबी ने उनके साथ जाना कंटिन्यू करा है, उनमें फेथ दिखाई है, और कहीं ना कहीं उन्हें रिटेंशन देकर एक मोरल हाई करने वाला बात था। क्योंकि पिछले सीजन हमने देखा था कि जिस तरीके से सुयश अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये कंफर्म करा कि जब उन्हें हार्निया हो गया था या प्रॉब्लम हो गई थी ऑपरेशन के लिए, वो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस समय आरसीबी ने उन्हें इंग्लैंड में ले जाकर सर्जरी कराई, उनका इलाज कराया और वापस से उन्हें टीम मिलाया। तो कितनी इंपॉर्टेंस वो रोल प्ले करते हैं ये बात क्लियर आरसीबी मैनेजमेंट ने कर ही दी अपने एक्शन के थ्रू। तो ये भी दिखाता है कि आरसीबी अपने प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रीट करती है, तो वो एक बहुत अच्छा जेस्चर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आरसीबी के प्लेइंग 11 की। आप एक मिनट दीजिएगा, मैं आरसीबी का प्लेइंग 11 भी आपको दिखाता हूँ। तो ये रही आरसीबी की प्लेइंग 11, और जैसा मैंने बोला ना कि आरसीबी की टीम अगर ऑक्शन में नहीं जाती तो भी इनकी प्लेइंग 11 बन जाती है। मैं ऑक्शन के पहले की प्लेइंग 11 बताता हूँ, फिर ऑक्शन के बाद की। पहले नंबर पे फिल सॉल्ट, दूसरे नंबर पे विराट कोहली, तीसरे नंबर पे देवदत्त पडिक्कल जो एज इट इज पिछले सीजन भी आए थे, और रजत पाटीदार अगेन पिछले सीजन भी आए थे, रोमारियो सेफर्ड पिछले सीजन भी थे, जितेश शर्मा थे, कृणाल पांड्या, टीम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल, इनके इनके 11 प्लेयर कंफर्म्ड है। इन्होंने अपने चैंपियन टीम से कुछ खासा बदलाव नहीं किया। हालांकि टीम डेविड फाइनल मैच नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, उनके यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन ने खेला था, तो वापस से टीम डेविड आएंगे तो लियाम लिविंगस्टन वाले पोजीशन तो ऐसे ही भर जानी है। तो अब बात करते हैं इनके 4 ओवरसीज प्लेयर की जो पिछले साल थे, रिटेंशन में भी थे। तो फिल सॉल्ट, रोमारियो सेफर्ड, टिम डेविड और जॉस हेजलवुड, ये चारों कंफर्म थे पिछले सीजन भी इस सीजन भी, तो इसमें कोई चेंजेस नज़र आपको नहीं आएगा। और मोर और लेस मैंने जैसे बोला ना कि ये ऑक्शन में नहीं भी जाते, अगर 18 प्लेयर्स की इनकी लिस्ट होती ना तो भी ये टीम आराम से आईपीएल 2026 खेल सकती थी। अब हालांकि इन्होंने जो अपग्रेड किया है तो उसमें कुछ कुछ अपग्रेड हैं, जो मतलब इन्होंने प्लेयर्स खरीदे हैं, और कुछ प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट ये कर सकते हैं, या फिर जो पुराने प्लेयर्स थे वो एज अ बैकअप भी खेल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देवदत्त पडिक्कल की जगह पे ये वेंकटेश अय्यर को खिलाएंगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर कंसिस्टेंट रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दी है, अब जब जरूरत होती है तो वो रन भी बनाते हैं। और दूसरी चीज़, वेंकटेश अय्यर ने केकेआर के साथ ओपनिंग भी करी है, और उनके ओपनिंग पार्टनर हुआ करते थे फिल सॉल्ट। तो यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी आरसीबी को विराट कोहली को ड्रॉप करने की इंजरी की वजह से या कभी भी, तो वेंकटेश अय्यर इनके लिए ओपन भी करते नजर आएंगे, फिल सॉल्ट तो है ही। और अगर बात की जाए जितेश शर्मा की, तो जितेश शर्मा फिल सॉल्ट के ऐसे विकेट कीपर और क्या बोलते हैं बैकअप है। फिर वहीं बात करें रोमारियो सेफर्ड के, जहाँ पे ये जॉर्डन कॉक्स को खिला सकते हैं, जो कि अगेन एक बेहतरीन बैट्समैन है, और मोर और लेस इन्होंने कोशिश यही करी है कि लियाम लिविंगस्टन की जगह पे इन्होंने लिया है जॉर्डन कॉक्स को। और अगर बात की जाए जो मतलब इनके जो बॉलर थे लुंगी एंगिडी, उनके जगह पे इन्होंने कोशिश करी है डफी को लेने का। तो डफी बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं स्पेशली डेथ ओवर्स में, तो आरसीबी को ये प्लस पॉइंट है। हालांकि आरसीबी को नीड नहीं है, जब तक जॉस हेजलवुड फिट है तो आरसीबी फॉर श्योर जॉस हेजलवुड के साथ ही जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो जॉर्डन कॉक्स है वो प्रॉपर बैट्समैन है,
तो लियाम लिविंगस्टन की तरह गेंदबाजी नहीं कर सकते। तो अगर गेंदबाजी का विकल्प चाहिए तो ऐसे केस में आप जैकब बेथल के साथ जा सकते हो, जो आपको एक 2 ओवर स्पिन के दे सकते हैं, जो कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कही जा सकती है, क्योंकि बेथल भी यंग है और इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा रन बनाया है। तो कहीं ना कहीं जैकब बेथल का होना या फिर जॉर्डन कॉक्स का जुड़ना लियाम लिविंगस्टन की जो वो कमी है ना उसको कंप्लीटली फुलफिल कर देगी और उनसे बेटर विकल्प है। तो पहली चीज, इन्होंने बेटर विकल्प लिया लियाम लिविंगस्टन का। दूसरी चीज, जैकब डफी लुंगी से बहुत बेटर गेंदबाज है, अच्छे फॉर्म में है, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। अगर वहीं बात की जाए वेंकटेश अय्यर की, तो देवदत्त पडिक्कल से वो पहले आ जाते हैं, देवदत्त पडिक्कल बाद में आएंगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने प्रूव करा है। तो ये तीन जो बाइज है ना 7-8 में से, ये इनके टॉप बाइज है। बाकी तो इन्होंने एक बैकअप के तौर पे लिया है। एक और प्लेयर है, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ, एक सेकेंड मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एक और प्लेयर का नाम है जो आपको जानना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे एक मंगेश यादव है, जिनका डोमेस्टिक बहुत अच्छा रहा है और टो क्रॉसर यॉर्कर के लिए वो पॉपुलर है, इसीलिए आरसीबी ने इतने पैसे खर्च किए हैं उन पे। ऑलमोस्ट 5.2 सीआर उन्होंने खर्च करे एक यंगस्टर पे। तो कहीं ना कहीं आरसीबी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस दे और आरसीबी फिर से अपना दूसरा खिताब जीत ले। तो अगर आप, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि इनके पास जो भी ऑप्शन है वो काफ़ी बेहतर है, तो मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि आरसीबी की टीम इस साल भी चैंपियन वाली टीम लग रही है। और इसीलिए हमने थंबनेल में भी लिखा है कि आईपीएल का दूसरा खिताब लोडिंग हो रहा है। मैं आप लोग से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये टीम दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत रही है लगातार। ऐसा अगर वो करती है तो ये मतलब तीसरी टीम बन जाएगी, क्योंकि इससे पहले मुंबई इंडियंस ने कर रखा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 से 11 में कर रखा था, मुंबई इंडियंस ने 19-20 में करा था। और अगर आरसीबी भी ये कर देती है तो ये करने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। और वो कहते हैं ना कि 18 साल का जो सूखा है ना उसको कंप्लीट करने के बाद आरसीबी की जो टीम है वो काफ़ी मतलब हर्षोल्लास के साथ, काफ़ी मनोबल के साथ आएगी और कहीं ना कहीं सेम कोर के साथ आएगी। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 26-27 तक ये वर्ल्ड कप जीत सक सॉरी आईपीएल का खिताब जीत सकते हैं। माफी चाहूंगा, वर्ल्ड कप आ रही है तो इसलिए वर्ल्ड कप बोल दिया। तो कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम स्ट्रांग लग रही है। अब हम बात करेंगे कि इनकी टीम जो स्ट्रैटेजी से गई, क्या वो स्ट्रैटेजी सही थी। तो अगर आप ऑक्शन अगर आपने देखा हो तो आपको मैं बता दूं कि आरसीबी की प्लेयर्स जो टीम मैनेजमेंट थी ना, जिस जिस प्लेयर्स को टारगेट करके आई थी उनके पीछे गए और उनको उनको खरीदा भी, क्योंकि इनके पास पूरा 16 करोड़ के आसपास थे। और उसके बावजूद इन्होंने 8 प्लेयर्स को ले रखा है, जिसमें 7 करोड़ वेंकटेश अय्यर को, 5.2 करोड़ इन्होंने मंगेश को दे रखा है। तो कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से काम कर गई जिस तरीके से चाहते थे। और दूसरी चीज अगर आप बात करो यहाँ पे रिप्लेसमेंट की, जैसा मैंने बताया कि हेजलवुड के रिप्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी है नुअन तिसारा। हालांकि अब एक नया एडिशन हो गया है जेकब डॉफी का। तो कहीं ना कहीं इनके पास विकल्प के तौर पे विकल्प का भी विकल्प है। और अगर बात की जाए स्पिन गेंदबाजी की तो सुयस ऑलरेडी है, सब स्वप्निल है, जरूरत पड़ेगा तो स्वप्निल से भी करा सकते हैं। स्वप्निल एज ए ऑलराउंडर बैटर भी हम खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना आरसीबी को फायदा ही होगा। और दूसरी चीज़, 2020 से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी की टीम क्वालिफाई नहीं की है। तो आरसीबी की टीम लगातार अच्छी प्रदर्शन करती आई है, मैनेजमेंट ने लगातार बेहतरीन काम किए हैं, प्लेयर्स ने भी परफॉर्मेंस दी है। तो विराट कोहली बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी खोए, रजत पाटीदार बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी खोए। और रजत पाटीदार तो ये भी चाहेंगे कि मैं ऐसा कैप्टन बनूं जो आज तक हारा ही ना हो। पहले सीजन में पहला खिताब मिला, दूसरे ही सीजन में वो दूसरा खिताब भी मिल जाता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब बात करते हैं ऑक्शन में इनको कितने रेट दिए जाए। मेरे हिसाब से आरसीबी डिजर्व करती है 10/10, क्योंकि इकलौती ऐसी टीम मुझे लगी पर्सनली जिसने इतने सही पिक्स करे, इतने सही स्ट्रैटेजिकली मूव दिखाया, जो प्लेयर्स चाहिए थे उनके पीछे गए और उन्हीं को ले लिया। इनके पास बैकअप का भी बैकअप है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैनेजमेंट, जिस कोर ग्रुप को स्पेशल थैंक्स टू, मतलब मैं बोलूँ ना कि दिनेश कार्तिक ने जिस तरीके से टीम बनाई पिछले सीजन भी और इस सीजन भी, ये दिखाता है कि कितने अच्छे मेंटर है दिनेश कार्तिक, और उनका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। और अगर इस टीम ने जैसा पिछले सीजन परफॉर्मेंस दिया ना, अगर सेम रिपीट करती है तो ये टीम को दूसरी बार जीतने से कोई भी टीम नहीं रोक सकती है, पंजाब भी नहीं रोक सकती है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो खैर ये पूरा डिटेल था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर, उनकी टीम एनालिसिस के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेक श्योर कि आप कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं
कि आईपीएल ऑक्शन में आपके तरफ से आरसीबी को कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए 1 से लेकर 10 तक के बीच में। और साथ ही साथ ये बताएं कि आरसीबी ने ऐसा कौन सा बाई करा जो आपकी नज़र में गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के रनर अप पंजाब किंग्स के बारे में, उनकी टीम की एनालिसिस करेंगे, कौन उनके टॉप 22 थे, क्या उनकी प्लेइंग 11 बनेगी, क्या उनकी प्लेइंग 11 ऑक्शन के पहले थी, मतलब एक्सपेक्टेड थी। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस हम इन सब चीज़ों को बात करेंगे और हम धीरे धीरे ऐसे ही बाकी टीमों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।